हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे टैको जनरेटर के बारे में। टैको जनरेटर या टैकोमीटर जनरेटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कि इंजन्स और मोटर्स की स्पीड को मेजर करने के काम में आता है। बेसिकली ये एक ट्रांसड्यूसर है जो कि डायरेक्ट टाइप वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर है। तो इस तरह से टैको जनरेटर क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। टैको जनरेटर कॉमनली 0 से 10 वोल्ट्स के बीच में वोल्टेजेस को हैंडल करने के काम में आता है और इसको प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की तरह क्लासिफाई किया जाता है। टैको जनरेटर का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। ये लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वोल्टेज इंड्यूस्ड इन अ सिंगल लूप कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू और लिंक्ड विद दैट लूप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई अगर सिंगल लूप कंडक्टर किसी फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस्ड है और अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी वजह से इस कंडक्टर में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। और इस वोल्टेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। यहाँ पे V है आउटपुट वोल्टेज ऑफ टैको जनरेटर, B है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, L है लेंथ ऑफ एक्टिव पोर्शन ऑफ द कंडक्टर और W है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेसिकली टैको जनरेटर दो तरीके के होते हैं, डीसी टैको जनरेटर और एसी टैको जनरेटर। तो जैसे कि नाम से ही इम्प्लीफाई किया जा सकता है कि डीसी टैको जनरेटर डीसी वोल्टेज जनरेट करता है और एसी टैको जनरेटर एसी वोल्टेज जनरेट करता है। अब अगर डीसी टैको जनरेटर की बात करें तो डीसी टैको जनरेटर के बेसिक पार्ट्स होते हैं एक परमानेंट मैग्नेट, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रशेस, वेरिएबल रेजिस्टर और एक मूविंग कॉइल वोल्टमीटर। जिस भी मशीन की हमें स्पीड मेजर करनी होती है उसको हम डीसी टैको जनरेटर के शाफ्ट से कपल कर देते हैं। इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल हम देख चुके हैं कि जब भी कोई कंडक्टर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, ये हम देख चुके हैं। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है फ्लक्स पे जो कि कंडक्टर और शाफ्ट से लिंक होता है, जैसा कि हमने फॉर्मूले में भी देखा था। अब अगर बात करें तो आर्मेचर जो है वो शाफ्ट के थ्रू मशीन से कपल्ड होता है जिसकी स्पीड हमें मेजर करनी है। तो इसलिए ये आर्मेचर जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट के कांस्टेंट फील्ड में रिवॉल्व करता है और इस रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि जो आर्मेचर में कॉइल है उसमें रोटेशन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है और ये ईएमएफ जो है वो शाफ्ट स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। इसके बाद कम्यूटेटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है आर्मेचर से, उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस। अब ये जो डीसी वोल्टेज हमें मिला है वो मूविंग कॉइल वोल्टमीटर के थ्रू हम इसको मेजर कर सकते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि जो हमारी शाफ्ट है और जो आर्मेचर है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है और उस चेंज की वजह से जो होता है वोल्टेज चेंज होता है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। और क्योंकि हम डीसी वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो डीसी वोल्टेज की पोलैरिटी जो है वो हमें इंडिकेट करेगी कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है शाफ्ट का उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं पोलैरिटी से। और जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होती है वो वोल्टमीटर में वो हैवी करंट जो आर्मेचर से प्रोड्यूस होता है उससे वोल्टमीटर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। डायग्राम में हम देख सकते हैं एक बेसिक डीसी टैकोमीटर जनरेटर किस तरीके से होता है। इसमें एक आर्मेचर है जो कि एक परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में सिचुएटेड है और इसका जो शाफ्ट है वो कनेक्ट है हमारी मोटर से जिसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है।
इसके बाद इसमें कम्यूटेटर कनेक्टेड है और जिसके एंड पे 2 ब्रशेस कनेक्टेड हैं जो कि एसी करंट को, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और इनका आउटपुट एक रेजिस्टेंस हो जाता है जो कि वोल्टेज को कंट्रोल लिमिट करने का काम करती है। और जो फाइनल आउटपुट है वो मूविंग कॉइल वोल्टमीटर को दिया जाता है जो कि हमें फाइनल इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू प्रोवाइड कराता है। डीसी टैकोमीटर जनरेटर के बेसिक एडवांटेज क्या है कि एक तो हमें पोलैरिटी से डायरेक्शन का पता चल जाता है और दूसरी बात है कि नॉर्मली ये बहुत इजी होता है, कन्वेंशनल होता है यूज़ करने के लिए, तो ये इसकी बेसिक एडवांटेज है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो कम्यूटेटर और ब्रशेस जो है वो रेगुलरली मूव करते हैं, तो इसलिए इनको पीरियोडिक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा कि डीसी टैको जनरेटर में हमें आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई रखनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें उसको मूविंग कॉइल वोल्टमीटर को प्रोटेक्ट करना होता है। तो अगर हम लार्ज करंट अगर हमारे पास इंड्यूस हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट का फील्ड जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट आता है एसी टैको जनरेटर। एसी टैको जनरेटर की अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू डीसी टैकोमीटर, तो इसमें बेसिक डिफरेंस होता है कि इसमें आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी होता है और मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होता है, जो कि बिल्कुल अपोजिट है डीसी टैको जनरेटर की। तो इस तरह से जब हमारे पास आर्मेचर स्टेशनरी है तो उसमें हमें कम्यूटेटर और ब्रशेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए एसी टैको जनरेटर में कम्यूटेटर और ब्रशेस एब्सेंट होते हैं। अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग है तो स्टेशनरी कॉइल जो है स्टेटर आर्मेचर में, उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही शाफ्ट की स्पीड पर डिपेंड करते हैं, जो कि हमारे उससे कनेक्टेड होता है मोटर से। तो इसलिए जो हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसकी या तो एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी किसी की भी हेल्प से हम उसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है उसको रेक्टिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, और उसके बाद उसको स्मूथनिंग सर्किट के लिए स्मूथनिंग सर्किट को प्रोवाइड किया जाता है ताकि रिपल्स को एलिमिनेट किया जा सके। हम डायग्राम देख सकते हैं एसी टैको जनरेटर का। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेट है वो हमारी शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो इसलिए शाफ्ट के साथ हमारा मैग्नेट रोटेट करेगा, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेटिंग होगा। और आर्मेचर है उसके साथ कॉइल कनेक्टेड होता है, और आर्मेचर के आउटपुट में हम देख सकते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर कनेक्टेड है जो कि इसको रेक्टिफाई करता है। और उसके बाद एक कैपेसिटर के थ्रू हम स्मूथनिंग सर्किट इसमें प्रोवाइड कराते हैं जो कि रिपल्स को एलिमिनेट करता है। और स्मूथनिंग सर्किट का आउटपुट जो है वो मूविंग कॉइल वोल्टमीटर को दिया जाता है, जिससे कि फाइनल आउटपुट हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एसी टैको जनरेटर के एडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यही है कि ये रिपल फ्री आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कराता है। और इस जनरेटर की कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आउटपुट वोल्टेज और इनपुट स्पीड के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है अगर हमारा रोटेटर जो है वो बहुत हाई स्पीड पे रोटेट कर रहा है। तो ये हमने स्टडी कर लिया टैको जनरेटर के बारे में। Thank you all.